मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलियाजी मंदिर राजस्थान प्रांत के भक्ति, शक्ति, पराक्रम व बलिदान के लिए जगत विख्यात ऐतिहासिक जिला चित्तौड़गढ़ की पंचायत समिति बदेसर के मनफिया गांव में स्थित हैं। यहाँ वर्ष पर्यंत देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। भगवान श्री सांवलियाजी इस चमत्कारिक मूर्ति का ऐतिहासिक तथ्यों, जनश्रुतियों एवं किंवदंतियों के अनुसार मेवाड़ के अधिपति राणा संग्राम सिंह की बाबर के साथ चली लंबी जंग के पश्चात विक्रम संवत 1586 में 7 मृत्यु हो गई। मीराबाई के सांसारिक पति भोजराज की शादी के बाद 8 वर्ष ही जीवित रहे। माता पिता का भी देहावसान हो गया और मीराबाई एकाकी रह गई। उस समय साधु महात्माओं की एक जमात का देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए मेवाड़ क्षेत्र में आगमन हुआ। इस साधु महात्माओं की जमात के पास गिरधर गोपाल श्री सांवलियाजी की 4 मूर्तियां थीं। जमात द्वारा प्रतिदिन इन मूर्तियों की संपूर्ण धार्मिक विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती थी और भजन कीर्तन हुआ करते थे, जिसमें भक्त जन भी बड़ी संख्या में भाग लिया करते थे। इस जमात का श्री सांवलियाजी की 4 मूर्तियों के साथ चित्तौड़गढ़ के समीप बेड़च नदी के किनारे रमणीक हरि इच्छादि स्थान पर आगमन और पड़ाव डालने पर आसपास के असंख्य श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ तांता लग गया और भजन कीर्तनों से वे आनंदित होने लगे। संयोग से भक्तिमय मीरा को भी इस जमात के साथ सत्संग का अवसर मिल गया। जमात में श्री सांवलियाजी की 4 मूर्तियों में से एक छोटी मूर्ति ने मीरा का मन मोह लिया। इस पर मनोहारी सांवलियाजी की मूर्ति को अपलक निहारती रहती, अपनी वीणा बजाती, नाचती गाती, भजन कीर्तन करती रहती और संतन डिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। लंबे समय तक इस जमात के साथ रहने के पश्चात मीरा पुनः अपने पीहर मेड़ता लौट गई तथा वह अपने आगे चलकर वह वृंदावन चली गई, जबकि दूसरे मत के अनुसार वह द्वारिका यानी गुजरात चली गई, जहां भक्ति रस की धारा प्रवाहित करती हुई श्री प्रभु द्वारकाधीश में विलीन हो गई। इधर संत महात्माओं की वह जमात मीरा का मन मोह लेने वाली सांवलियाजी की छोटी मूर्ति सहित 4 मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रही। ये 4 मूर्तियां दयाराम नामक संत की जमात के पास थी। समय बीता, माह वर्ष बीते और आगे चलकर जब बादशाह औरंगजेब को भी इन मूर्तियों के बारे में जानकारी मिली तो उसकी फौज हिंदू मंदिरों को नष्ट करती हुई, मूर्तियों को तोड़ती व खंडित करती हुई चित्तौड़गढ़ तक आ गई। अपने आराध्य इन 4 मूर्तियों की रक्षार्थ आगे आगे संत दयाराम की जमात और उनके पीछे पीछा करती औरंगजेब की मुगल फौज को सन्निकट आता देखकर प्रभु प्रेरणा से दयाराम की जमात ने बादसोड़ा के निकट बागुंडा गांव के समीप एक वट वृक्ष के नीचे 10-15 फीट गहरा खड्डा खोदकर 4 मूर्तियों को उसमें पधरा दिया और मिट्टी से आपूरित कर उस स्थान पर संत धुनी जमाकर भजन कीर्तन करने में लग गए। मुगल सेना आई किंतु मूर्तियों का पता नहीं चल पाया और वह आगे बढ़ गई। मूर्तियों को सुरक्षित मान जमात वहीं पड़ाव डाले रही। भजन कीर्तन चलते रहे। आगे चलकर जमात के प्रधान महंत का देहावसान हो गया। कालांतर में अन्य संत जन भी एक एक कर वहां से चले गए, किंतु 4 मूर्तियां वट वृक्ष के नीचे जमीन में सुरक्षित रही। जनश्रुतियों एवं किंवदंतियों के अनुसार मनफिया गांव के वासी बोलीराम गुजर नाम के एक ग्वाले को लगभग 250 वर्ष पूर्व स्वप्न आया कि बागुंडा गांव के छापर में स्थित वट वृक्ष के नीचे 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई हैं। प्रभु प्रेरणा से स्वप्न के तहत उक्त बोलीराम गुजर ने गांव में जाकर मनफिया गांव के वासियों को बताया। गांव मनफिया के निवासियों का एक समूह बागुंडा ग्रामवासियों से जाकर मिला। बोलीराम गुजर को आए स्वप्न के बारे में बताया तो एकाएक किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी दोनों गांव के लोगों ने बोलीराम गुजर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे, जहां उस समय गांव के बादसोड़ा के वासियों को भी सूचना मिली। गांव बादसोड़ा के मोतबीर लोग भी उक्त स्थान पर पहुंच गए। तीनों गांव के लोगों की सहायता से उक्त जमीन में खुदाई की और जमीन से करीब 10-15 फीट नीचे 4 मूर्तियां निकली तो उसमें जन समूह आश्चर्यचकित रह गए। इस तरह
सपना साकार हो गया। उपस्थित लोग जनसमूह आनंद विभोर हो उठे। वहाँ पर श्री सांवलिया जी की जय जयकार करने लगे। इन चारों मूर्तियों में से एक मूर्ति खड्डा खोदते समय खंडित हो गई, जिसे उसी खड्डे में पधरा दी गई, जबकि शेष 3 मूर्तियों को उस प्राकट्य स्थल से बाहर निकाला गया। परस्पर विचार विमर्श कर इन तीनों मूर्तियों में से एक मूर्ति प्राकट्य स्थल बागुंडा एवं दूसरी मूर्ति ग्राम बादसोड़ा में और तीसरी मनोहारी मूर्ति को ग्राम मंडफिया के वासी बड़ी धूमधाम के साथ एवं श्री सांवलिया सेठ की जय जयकार करते हुए मंडपिया लेकर आए। भक्त बोलीराम गुजर के घर में स्थित परेंडे में अस्थायी तौर पर श्री सांवलिया जी की मूर्ति रखवा दी गई। ग्राम मंडफिया में भक्त बोलीराम के घर में अस्थायी तौर पर रखी श्री सांवलिया जी की वही मूर्ति हैं जिसने भक्तिमती मीरा का मन मोह लिया और जिसे अपलक निहारती भाव विभोर होकर नाचती गाती भजन कीर्तन किया करती थी। विक्रम संवत की 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भक्तिमती मीरा को मोहित कर लेने वाली इस सांवलिया जी की मूर्ति के चमत्कारों की गाथा धीरे धीरे मंडफिया क्षेत्र की सीमा पार कर दूर दूर तक फैलने लगी और श्रद्धालुओं का दर्शनार्थ आवागमन शुरू हो गया। जन जन में एक चमत्कारी मूर्ति के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। दिन ब दिन प्रभु श्री सांवलिया जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार बढ़ता गया और मंडफिया एवं आसपास के 16 गांवों के प्रमुख श्रद्धालु व्यक्तियों से विचार विमर्श कर इस चमत्कारिक मूर्ति को भक्त बोलीराम गुजर के परेंडे से हटाकर संपूर्ण धार्मिक विधि विधान पूजा पाठ कराकर भक्त बोलीराम के मकान के पास एक कुएं के समीप कच्चा मंदिर बनाकर शुभ मुहूर्त में स्थापित की गई। इसके बाद वहीं पर नियमित पूजा अर्चना होती रही और श्रद्धालु वहां पर दर्शन करते रहे। मंदिर की आय और कार्य विस्तार को देखते हुए 1956 में श्री सांवलिया जी मंदिर प्रबंध कार्यकारिणी का गठन कर पंजीकरण करवाया। ग्राम मंडफिया सहित करीब 16 गांवों के 65 सदस्यों का एक ट्रस्ट गठित किया गया। ट्रस्ट गठन के साथ ही मंदिर की आय में भारी वृद्धि होने लगी। श्रद्धालुओं का आवागमन बढ़ जाने से 1961-1962 में कच्चे केलुपोस मंदिर के बजाय विशाल पक्के मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस विशाल पक्के मंदिर में सन 1980-84 में कांच का चित्त आकर्षक एवं नयनाभिराम अति सुंदर कार्य करवाया गया। सन 1956 से 2 दिसंबर 1991 तक प्रबंध कार्यकारिणी कमेटी द्वारा इस मंदिर की देखरेख की जाती रही और अनेक विकास कार्य भी करवाए। फिर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल की आय और श्रद्धालुओं का आवागमन ज़्यादा होने और कार्य विस्तार बढ़ने को देखते हुए ऐसी स्थितियां बनी जिसके कारण 3 दिसंबर 1991 में राजस्थान सरकार द्वारा श्री सांवलिया जी मंदिर का अधिग्रहण कर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल मंडफिया के नाम से बोर्ड का गठन कर दिया। श्री सांवलिया जी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आवागमन लगातार बढ़ने से मुख्य मंदिर और आसपास का परिसर बहुत सकड़ा प्रतीत होने एवं श्रद्धालुओं की सुविधा व व्यवस्था को देखते हुए 1996 में तत्कालीन मंदिर मंडल प्रबंधन ने नगर नियोजन विभाग उदयपुर के सहयोग से मंदिर विस्तार एवं परिसर विकास की रूपरेखा तैयार की। भूमि अव्याप्ति की कार्रवाई कर प्रभावित लोगों का पुनर्वास कर करीब 3 करोड़ 34 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। भूमि अवाप्ति के बाद सन 2000 से गुजरात के अक्षरधाम की तर्ज पर नवीन भव्य मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर हैं, जिस पर करीब 50 करोड़ रुपए खर्च होना प्रस्तावित उस वक्त किया गया था। श्री सांवलिया जी में वर्ष पर्यंत विभिन्न परंपरागत धार्मिक उत्सव के आयोजन होते रहते हैं। प्रमुख रूप से जन्माष्टमी, जल जूलनी एकादशी के अवसर पर 3 दिवसीय विशाल मेला, दीपावली व अन्नकूट, देवउठनी एकादशी, निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, होली, शरद पूर्णिमा, वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि पर पूर्ण उत्साह व उमंग के साथ विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। प्रतिमा कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सांवलिया जी सेठ मंदिर का भंडार यानी दान पात्र खोला जाता है, जिसमें वर्तमान में प्रतिमा की अमावस्या को यह जो भंडारा खोला जाता है उसमें करीब 15 से 20 करोड़ रुपए की आय होती है। मंदिर की स्थापना 150 वर्ष पूर्व यहाँ हुई थी
भोली राम जी गुजर करके उनको भगवान ने सपने में दर्शन दिए और उन्होंने यहाँ मूर्तियाँ लाके स्थापित की थी। एक छोटा उनका कमरा था, उसमें उन्होंने मूर्ति को स्थापित किया। तत्पश्चात ये सेवा पूजा चलती रही। धीरे धीरे यह भव्य रूप लेती हुई चमत्कार हुए कि भाई हमें हर प्रतिमा अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी को भंडार खुलता है, जिसमें सोने की एक गिन्नी मिलती थी, जिससे ब्रह्म भोज हुआ करता था, जो आज विशाल रूप लेते हुए 10,000 लोगों को प्रतिमा अमावस्या पर भोजन कराया जाता है। दान पेटी खुलती है, जिससे करोड़ों रुपए की राशि प्राप्त होती। इस बार भी करीब ऑनलाइन और दान पात्र से 19 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। 151 वर्ष से यह अनवरत जारी है। अभी भी इसी तरह से ये जारी रहेगी भविष्य में भी। पुजारियों द्वारा जो सेवा की जाती है, 4 पुजारी मैं मुख्य थे, जिनका निधन हो चुका है। उनका परिवार है पीछे, वो परिवार के हिसाब से उनका ओसरा आता है। एक पुजारी का ओसरा एक माह रहता है। अगर परिवार बड़ा है, 2 बच्चे हैं, तो 15-15 दिन का ओसरा रहता है। इस तरह से इनकी सेवा पूजा चलती रहती है। प्रतिमा अमावस्या को महाप्रसाद का आयोजन भी किया जाता है। श्री सांवलिया जी के भंडार से प्राप्त आय की राशि न केवल मंदिर निर्माण, धार्मिक कार्यों पर व्यय की जाती हैं, बल्कि जनहित कार्यों पर भी इस आय का बड़ा भाग खर्च किया जाता है। यथासंभव 16 संबद्ध गांवों के मंदिरों, संपर्क सड़कों, पेयजल, रोशनी, विद्यालय भवन, धार्मिक पर्वों के आयोजन आदि पर भी व्यय होता है। विशाल निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर, निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर के आयोजन, गरीब व पिछड़े वर्गों के गंभीर रोगग्रस्त लोगों को भी आर्थिक सहायता दी जाती है। विशाल गौ सेवा सदन के संचालन पर विपुल राशि खर्च की जाती है। मंडफिया में विशाल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन, महाविद्यालय भवन, उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन, कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन, उच्च प्राथमिक विद्यालय, विशाल श्री सांवलिया जी बस स्टैंड, प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय भवन आदि का निर्माण भी करवाया गया। इसके अलावा पुनीत कार्यों की श्रेणी में जिला चित्तौड़गढ़ पर राजकीय सार्वजनिक चिकित्सालय निर्माण में करीब 2.5 करोड़ रुपए का अनुदान एवं राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय के लिए 85 लाख रुपए का अनुदान दिया जाकर भवन निर्माण कार्य में सहयोग प्रदान किया एवं प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री सहायता कोष में हार्ट वॉल्व के गरीब व असहाय तबके के लोगों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती हैं। प्रभु श्री सांवलिया जी के चमत्कारों के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं एवं कई लोग तो अनेकानेक चमत्कारों के प्रत्यक्षदर्शी भी मौजूद हैं। देश भर से, मध्य प्रदेश से करीब 90% मध्य प्रदेश से आते हैं। बाकी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह भी जुड़ चुके हैं। लाखों की संख्या में पब्लिक आ रही है। छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। व्यक्ति किसी भी प्रकार का मनोकामना लेके आते हैं तो वो हमेशा निराश होकर नहीं जाता है। सभी की इच्छा पूरी होती है, चाहे सेठ हो चाहे गरीब हो, सभी के काम पूर्ण होते हैं, तभी इतना पैसा चढ़ावा आ रहा है। वर्ष 1992 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत मंदिर सांवलिया जी के शिखर व ध्वजादंड आरोहण में पहुँचे। प्रभु श्री सांवलिया जी सेठ के दर्शन दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक बंद रहते हैं। मुख्यमंत्री ने दर्शन करने की इच्छा जाहिर की। उस समय अपराह्न 2 बजे थे। आनन फानन में पुजारी को बुलाया गया। मंदिर की कपाट पर ताला खोलने का प्रयास किया गया। लाख प्रयास करने के बावजूद भी गर्भगृह के द्वार पर लगा ताला नहीं खुल पाया। लेकिन जैसे ही 2:30 बजे की ताला उसी चाबी से खुल गया। उपस्थित दर्शनार्थी इस चमत्कार को देखकर जय जयकार करने लगे। उस वक्त मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत भी इस मर्यादापूर्ण चमत्कार से अभिभूत हो गए। प्रभु श्री सांवलिया सेठ के दर्शन के बाद ही उन्होंने आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। प्रभु श्री सांवलिया जी सेठ के गर्भगृह पर द्वार के समीप एक भंडारा दान पेटी रखी हुई है, जिसके पास खड़े रहकर प्रभु के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना स्वरूप भेंट राशि उस भंडार यानी दान पात्र राशि में श्रद्धानुसार गहने या नकद राशि प्रदान करते हैं, अर्पण करते हैं। हर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हजारों श्रद्धालु और दर्शनार्थी मंदिर मंडल के अधिकारियों, कर्मचारियों, बैंक कर्मियों की उपस्थिति में राजभोग आरती के बाद भंडार यानी दान पेटी खोली जाती हैं। मंदिर के मध्य मंडप में
भंडार यानी दान पेटी से निकली हुई राशि का ढेर लगाकर छंटनी की जाती है, गिनती की जाती है और जेवर नकद राशि सब की गणना की जाती है। जब से श्री सांवलिया सेठ के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है, तब से भंडार से निकलने वाली राशि में लगातार वृद्धि होकर एक माह में करीब वर्तमान में 15 से 20 करोड़ रुपए तक की आमदनी हो रही है। इस वृद्धि को देखते हुए लगभग 5 करोड़ की राशि संग्रहण की क्षमता का 125 किलोग्राम चांदी का भव्य एवं कलात्मक दान पेटी प्रभु श्री सांवलिया सेठ के द्वार के समीप स्थापित की जा चुकी हैं। श्री सांवलिया सेठ मंदिर के भंडार में उत्तरोत्तर विपुल राशि की अभिवृद्धि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रभु श्री सांवलिया सेठ अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और अपने चमत्कारों से भक्तों के श्रद्धाभाव का पोषण करते हैं।